इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक में 100 डेज सर्वाइव करने की। 1 ब्लॉक माइनक्राफ्ट के सबसे पॉपुलर मॉड में से एक है, जिसमें प्लेयर आसमान में सिर्फ एक ब्लॉक पे स्पॉन होता है और उस ब्लॉक को माइन करने पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स, मॉब्स और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस गेम में टोटल 10 फेज़ हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट ब्लॉक्स और मॉब स्पॉन होंगे। और एट द एंड ऑफ 10th फेज़ एक एंड पोर्टल स्पॉन होता है, जिसकी हेल्प से हम एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। और इस सीरीज में मेरा गोल भी यही है कि मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करूं। और क्योंकि ये हार्डकोर मोड है, तो अगर मैं 1 ब्लॉक से नीचे गिरा तो गेम ओवर। और ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गेम की शुरुआत हुई खुले आसमान में 1 ब्लॉक के ऊपर, और बिना टाइम वेस्ट किए मैंने माइनिंग शुरू कर दी। और थोड़ी माइनिंग के बाद मुझे मिली अपनी पहली चेस्ट, जिसमें थे कुछ सेब। फिर मैंने अपनी जगह को डर्ट से एक्सपेंड किया और वापस काम पे लग गए। फिर थोड़ी देर बाद हमें दर्शन दिए मेरे हमारे प्यारे सुअर भाई ने। सुअर भाई के लिए मैंने थोड़ी बहुत जगह बनाई, फिर एक वुडन एक्स और सॉवल बनाकर माइनिंग वापस कंटिन्यू की, जिसमें मुझे एक चेस्ट में कुछ वीट सीड और एक सेब मिला। और फिर एक और चेस्ट में मुझे एक वाटर बकेट मिली, जिसकी हेल्प से मैंने अपने 1 ब्लॉक के नीचे एक डर्ट ब्लॉक प्लेस की, ताकि सैंड और ग्रेवल जैसे ब्लॉक नीचे ना गिर जाएं। फिर कुछ देर माइनिंग के बाद मुझे एक और चेस्ट मिली, जिसमें से विलेजर की आवाज़ आ रही थी। तो हो सकता है उसमें कुछ वैल्यूएबल आइटम हो, बट मुझे उसमें से कुछ लकड़ी और एक सैपलिंग ही मिली। वैसे यहाँ पर सैपलिंग भी काफ़ी वैल्यूएबल है, बट अगर कुछ डायमंड मिल जाते तो। फिर उस चेस्ट को माइन करने के बाद शुरुआत हुई मेरे फर्स्ट फेज़ के काउंटडाउन की। और मेरा फर्स्ट फेज़ था प्लेन्स। इसका मतलब था इस फेज़ में भी मुझे डर्ट, वुड और नॉर्मल मॉब्स ही मिलने वाले हैं। इस फेज़ में माइनिंग से पहले मैंने अपनी जगह को और एक्सपेंड किया। और फिर माइनिंग करते वक्त मुझे दर्शन दिए हमारे सुअर भाई के भाई, गाय माता, भेड़ बहन, चटकू मुटकू चिकन और मिस श्रीमती सुअर ने। कुछ भी। फिर एक चेस्ट में मुझे बर्च की सैपलिंग भी मिल जाती है। और ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। और इसी बीच मेरी पहली रात भी हो जाती है। नहीं, वो वाली रात नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मेरे पास बहुत सारे जानवर थे, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यारे जानवर नीचे गिर जाएं। सो फिर हमने अपनी जगह को एक्सपेंड किया। और अपने प्यारे जानवरों के लिए एक जगह बनाई। हैशटैग सुअर भैया ओपी। फिर मैंने मुर्गियों को सीड का लालच देख के कैप्चर कर लिया, और इस तरह मेरा फाइनली डे 1 फिनिश हो गया। डे 2 को मैं बाकी जानवरों को धक्का देके के कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। फिर काफ़ी देर तक नाकाम कोशिश करने के बाद जानवर लोग खुद ही अंदर चले गए। फिर मैंने माइनिंग कंटिन्यू की, जिसमें मुझे मिले एक और भेड़ और 2 चिकन, और एक चेस्ट में मुझे एक पोटैटो भी मिला। थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे फिर से दिल वाली चेस्ट मिली, पर इस बार उसमें सिर्फ कचरा ही था। और उस चेस्ट को माइन करते ही मेरे सेकंड फेज़ का काउंटडाउन शुरू हो गया। और मेरा सेकंड फेज़ था केव फेज़, जिसका मतलब था कि अब माइनिंग के दौरान नॉर्मल ब्लॉक और मॉब के साथ साथ क्रीपर, ज़ॉम्बी और स्केलेटन जैसे हॉस्टाइल मॉब्स भी स्पॉन होंगे। तो इसीलिए मैंने अपने मेन ब्लॉक को चारों तरफ से फेंस से कवर कर दिया, ताकि कोई भी हॉस्टाइल मॉब मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। और एक चेस्ट बनाकर उसमें अपनी इन्वेंट्री खाली कर दी। फिर मैंने फाइनली केव फेज़ में माइनिंग शुरू की। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैंने माइन करे हुए कोबल स्टोन से अपने लिए नए टूल्स बनाए, और पुराने टूल्स को अलविदा कह के मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी। और इस बार मुझे दर्शन दिए मशरूम वाली गाय ने, जो अनलिमिटेड फूड देती है। तो इसका मतलब अब मुझे फूड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे दर्शन हुए इस वर्ल्ड के पहले हॉस्टाइल मॉब से, जो थे ज़ॉम्बी भाई। पर क्योंकि मैंने चारों तरफ फेंस लगा के रखी थी, इसीलिए वो बेचारे मेरा कुछ भी नहीं कर पाए, और उन्हें मैंने इजीली मार दिया। फिर मैंने मशरूम वाली गाय को कैप्चर किया और आसपास टॉर्चेस लगाई।
तीसरे दिन भी मैं माइनिंग ही कर रहा था और तभी मुझे दर्शन दिए एक क्रीपर ने। लकीली क्रीपर से कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर सेफ्टी के लिए मैंने कुछ ट्रैपडोर्स को लगाया, इस तरह से शायद इससे कुछ काम बन जाए। फिर पूरे दिन मैंने सिर्फ माइनिंग की जिसमें काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हुए और ट्रैपडोर का आइडिया काफ़ी अच्छा था। फिर थोड़े से ब्लॉक माइन करने के बाद मुझे एक बार फिर से दिल वाली चेस्ट मिली, पर इस बार भी उसमें कचरा ही था। और उसे माइन करने के बाद शुरू हुआ मेरे थर्ड फेज़ का काउंटडाउन और मेरा थर्ड फेज़ था आइस टुंड्रा। तो इस फेज़ में ज़्यादातर ब्लॉक्स और मॉब स्नोवी बायोम के होने वाले हैं। फिर मैंने एक फर्नेस बनाकर उसमें आयरन को स्मेल्ट करने रख दिया। फिर स्मेल्ट हुए आयरन से एक सीयर बनाकर मैंने भेड़ भाई लोगों से वूल जमा की और फिर एक बेड बनाकर मैं सो गया। डे 4 की शुरू होते ही मैं ट्री फार्म के लिए जगह बनाने लगा। ट्री फार्म के लिए मैंने पहले एक बड़ा सर्किल बनाया, फिर उसे ग्रेनाइट, एंडरसाइट और कोबलस्टोन के स्लैब से फिल करना शुरू किया और फाइनली डे 5 को मैंने अपने पहले पेड़ लगाए। नाइस। फिर मैंने अपने एरिया के दूसरी साइड को भी एक्सपेंड किया जहाँ पर मैं बनाऊंगा अपने रहने के लिए एक घर। लेकिन मैं अपने ट्री फार्म के एरिया में टॉर्चेस लगाना भूल गया था, तो फिर मेरे आइलैंड पे एपोक्लिप्स ही आ गया। Run. इतने सारे मॉब्स एक साथ देख के मेरी फट गई थी और उन सबसे फाइट करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए थी, तो फिर मैं सो गया। अगले दिन मैं अपने घर के लिए एरिया वापस से एक्सपेंड करने लगा, पर एरिया एक्सपेंड करने के लिए मेरे पास स्लैब्स कम पड़ गए थे, पर लकीली तभी मेरे पेड़ भी बड़े हो गए। फिर पूरे दिन मैंने पेड़ों की कटाई की और चारों तरफ टॉर्चेस लगाकर सो गए। और फिर डे 7 को फाइनली मैंने अपना एरिया एक्सपेंड किया। डे 8 को मैंने 1 ब्लॉक के आसपास की डर्ट को स्टोन से रिप्लेस किया और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फेंस की जगह स्टोन की वॉल लगाई। फिर अपनी चेस्ट को हटाकर नई जगह पे लगाया जहाँ पे मैं घर बनाऊंगा। फिर मैंने थर्ड फेज में माइनिंग शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली एक डॉगी मिला, पर क्योंकि मेरे पास बोन नहीं थी इसलिए मैं उसे टेम नहीं कर सकता था, तो उसे अंदर ही छोड़ दिया और सो गए। डे 9 पर मैंने पूरी जगह को फेंसे से कवर किया। फिर मैंने पेड़ काटे और क्योंकि मुझे घर बनाने के लिए बहुत सारी वुड की ज़रूरत थी, तो मैंने और पेड़ लगाने के लिए डर्ट ब्लॉक प्लेस की। और फिर मैंने सोचा कि मुझे सब्जियां उगाने के लिए भी एक जगह बनानी चाहिए, तो मैं उसे बनाने लगा। पर पता नहीं कहाँ से वहाँ पर एक विच आ गई, शायद उसे सब्जियों से एलर्जी थी, तो उसने सारा सब्जियों का गुस्सा मुझ पे उतार दिया। तो सब्जियों का काम हम बाद में करेंगे। फिर मैं डॉगी को एक बोट में बैठाकर माइनिंग करने लगता हूँ और पूरा दिन माइनिंग करने के बाद अगले दिन अब तक तो वो विच डिस्पॉन हो गई नहीं हुई। पागल औरत बीच में खड़ी है और कुछ करने भी नहीं दे रही। अब तो मुझे उसका कुछ करना ही पड़ेगा। Let's do this. One hour later. 2,000 years later. A little longer than a few minutes later. Meanwhile.
डे 14 और 15 को मैंने अपना सब्जियों का फार्म कंप्लीट किया। और डे 16 को मैंने पेड़ काटे। और पेड़ काटते काटते कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपने फार्म को फेंसे से कवर किया और टॉर्चेस लगाई और सो गया। डे 17 को मैं माइनिंग करने लगा। फिर थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे गोल्ड मिला और गोल्ड माइन करने के लिए मैंने आयरन पिकैक्स बनाई और उसे माइन कर लिया। पर तभी वहाँ पर एक फॉक्स स्पॉन हो गई और वो मेरा गोल्ड ब्लॉक चुरा के भाग गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर पता नहीं कैसे वो कहीं भाग गई। फिर मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी और माइनिंग के दौरान 2 फॉक्स, 1 डॉगी और एक भालू भाई भी स्पॉन हुए। फॉक्स भाग गई, डॉगी को मैंने टेम कर लिया और भालू भाई के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी तो मैंने उन्हें खुला छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद 2 स्ट्रे स्पॉन हुए बट मुझे मारने की जगह वो एक दूसरे को ही मारने लगे। तो उनमें से एक ऐसे ही मर गया और जो बच गया उसे मैंने मार दिया। और फिर अपने दोनों डॉगीज को बोन से टेम कर मैं सो गया। डे 18 को पूरे दिन मैंने घर बनाने के लिए पेड़ काटे और फिर डे 19 को फाइनली मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था पर फाइनली डे 23 तक मैंने अपना घर बनाकर कंप्लीट कर लिया, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने जो बनाया था इसमें 2 फ्लोर हैं और ऊपर वाले फ्लोर से मैं अपने पूरे आइलैंड पर नज़र रख सकता हूँ। डे 24 पे मैंने फिर से माइनिंग शुरू की और थोड़ी देर बाद स्पॉन हुई मेरे वर्ल्ड की पहली मॉन्स्टर पार्टी। और सारे मॉन्स्टर इतने ज़बरदस्त तरीके से स्पॉन हुए कि उन्होंने पूरा फ्लोर ही तोड़ दिया और फिर उसी टूटी हुई जगह में से कूदकर अपनी जान दे दी। बाकी के पूरा दिन मैंने सिर्फ माइनिंग की और रात में डॉगी को खाना खिलाकर सो गए। डे 25 पर मैंने माइनिंग शुरू ही की थी कि तभी मुझे दर्शन दिए कचरे दिल वाली चेस्ट ने। और हर बार की तरह इस बार भी उसमें कचरा ही था और एक बार फिर से उस चेस्ट को माइन करके मेरे अगले फेज का काउंटडाउन शुरू हो गया, जो कि था ओशियन फेज। इसका मतलब इस बार मॉब्स और ब्लॉक ओशियन से रिलेटेड होने वाले हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग की, फिर पेड़ काटे और रात में सो गए। सो होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पे एक लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।